हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर जेईई पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसके साथ साथ जेईई पे जीत सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाते यार। आज हम करने वाले हैं जेईई सीरीज में मैथ्स के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चंस जो मैं अभी कराने वाली हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको ज़रूर से करने हैं, तभी इसका नाम है मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन सॉल्व इट टुगेदर। और ये हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है जेईई मेन 2022 में। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो और समझो कि हमें करना क्या है, राइट। तो जितने कॉन्सेप्ट बताए हैं इन कॉन्सेप्ट एड-ऑन की वीडियोस में और जितने भी पीवाईक्यूज कराए हैं उन सब के हेल्प से आप आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो, तभी इसका नाम है बस प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको ये तो करना ही करना है। ओके, तो पॉज करो, एक बार समझो क्वेश्चन को और फिर से ट्राई करो सॉल्व करने का। है क्या यहाँ? Let fx is given as 3 to the power x square minus 2 का होल क्यूब प्लस 4, जहाँ x क्या है? रियल नंबर। तो जो एक्सप्रेशन दिख रहा है वो आपको भले ही दिखने में बड़ा डरावना दिख रहा हो, बट सोच के देखो कि है कौन सा फॉर्म का। बहुत ही सिंपल है, a to the power x का फॉर्म नहीं है ये, दैट मीन्स a to the power gx का फॉर्म, isn't it? है ना, राइट? ओके, ठीक है। उसके बाद देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब जो स्टेटमेंट्स गिवन है, p में गिवन है x इक्वल्स टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ f। ये ध्यान देने की बात है यहाँ। किसके लिए? वो भी सोच लो कि f के लिए, दैट मीन्स इस फंक्शन के लिए। लोकल मिनिमा के बारे में बोला गया है, 0 है पॉइंट, ठीक है। और x जो q स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि x इक्वल्स टू जो √2 है इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मतलब पता ही ना, जहां पे ना ही वो मैक्सिमा दे रहा है ना ही मिनिमा दे रहा है, करेक्ट। ऑफ किसका? सेम फंक्शन f का। डन, राइट। नाउ r इज द स्टेटमेंट जहां कहा जा रहा है f डैश इज इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन √2। अब इन तीनों में कौन सा स्टेटमेंट सही है उसके हिसाब से यहाँ आपके पास ऑप्शंस क्रिएट किए गए हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, जहाँ एक ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब ये जो आर स्टेटमेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना, एफ डैश इज इंक्रीजिंग बोला गया है। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि ये पूरा क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड है, इजंट इट? इसका मतलब यहाँ पे हमें सबसे पहले फंक्शन को डिराइव करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। जैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वहां से हमें पॉइंट्स मिलेंगे। इंटरवल में हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा और कौन सा पॉइंट होगा लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा का, करेक्ट। तो फंक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन डू इट। व्हाट अबाउट एफ डैश के इंक्रीजिंग होने के लिए? करेक्ट, एफ डबल डैश का हेल्प लेंगे हम, इजंट इट? दैट मीन्स जो फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है उसे एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे और फिर चेक कर लेंगे कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में क्या वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, करेक्ट। गॉट द आइडिया? समझ में आ गई ये बात? यस। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं और चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हमें करना क्या होगा? इसे डिफरेंशिएट। तो चलो यहाँ डिफरेंशिएट करती हूँ और सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है उसको एज इट इज लिख डालो। सो 3 टू द पावर क्या है यहाँ? एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज नॉट 3, दिस इज 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इस पूरे का है होल क्यूब, ठीक है। डन। एंड प्लस है अपने पास 4। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो प्लस 4 है ये ऊपर पावर में ही है, ऐसा नहीं कि 3 के साथ यहाँ प्लस 4 कर देना, दैट विल बी टोटली रॉन्ग। और एक कंफ्यूजन से अगर थोड़ा सा मिस्टेक करते हो उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये हमने कर लिया। अब हमें यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करना है। आप ही मुझे बताओ, सबसे पहले आपको याद होगा अगर मैं a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करती थी तो क्या करना होता था? a टू द पावर x इंटू लॉग a होता था, इजंट इट? यही करते थे ना हम डिफरेंशिएशन के लिए। तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं a टू द पावर x को, तो a टू द पावर x इंटू लॉग a होता है। तो यहाँ a टू द पावर x में है क्या? ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। दैट मीन्स बेसिकली हमारे पास अब a टू द पावर gx का फॉर्म है। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? करेक्ट, a टू द पावर gx तो रहेगा ही, इंटू लॉग a हम करेंगे ही, बट अलॉन्ग विद दैट g डैश x भी करेंगे। दैट मीन्स वी विल अप्लाई द चेन रूल। गॉट द आइडिया? तो ये काम हमें करना है। तो चलो यहाँ पे भी वही काम कर लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज
एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 3 टू द पावर जो है उसको रहने दो एज इट इज, डन, +4 हो गया, इनटू हमें करना होगा log a, दैट मीन्स log 3, करेक्ट, डन। अब इस पूरे के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है g डैश एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसका डिफरेंशिएशन जो कि होने वाला है यहाँ 3 इंटू जो अंदर था उसको रहने दो एज इट इज x² - 2 का होल स्क्वायर, करेक्ट, यही होगा। x टू द पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n - 1, तो वही हमने किया। अब इसके अंदर जो बैठा है x² - 2 उसका भी हमें डिफरेंशिएशन लेना होगा, बिकॉज 4 का आपको पता ही है 0 होता है, तो वी डोंट नीड टू राइट। अब x² - 2 का डिफरेंशिएशन इज करेक्ट 2x ओनली, तो मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा अपने पास 2x, डन, हो गया खत्म, ओके फाइन। सो नाउ यू टेल मी कि हमें यहाँ क्या चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट। सो फॉर किसके लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, या तो बोल लो टर्निंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ और ऐसे कोई पॉइंट है नहीं जिसमें फंक्शन अपना नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू r बोल दिया गया है फंक्शन में। तो यहाँ पे हम f डैश x को करेंगे इक्वेट विथ 0, करेक्ट। तो जैसे ही f डैश x को हम 0 से इक्वेट करने वाले हैं यहाँ, तो बताओ मुझे क्या वैल्यू मिलेगी। देख के लग रहा होगा इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको 0 से इक्वेट करना होगा, बट सोच के देखो जरा यहाँ कि हमें एक्चुअल में जो इक्वेट करना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है क्या वो 0 के बराबर हो सकती है, नहीं, राइट। log 3 तो भाई कांस्टेंट है तो कोई टेंशन ही नहीं थी। उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है वो है क्या, a टू द पावर x का फॉर्म, और a टू द पावर x को रिलेट करो जब a > 1 होता है, तो बेसिकली e टू द पावर x समझ में आता है, बिकॉज e की वैल्यू 2.7 के बराबर होती है, ऑलमोस्ट इक्वल टू। तो यहाँ पे जब उसको हम ग्राफ बनाते थे तो ऐसा ही आता था e टू द पावर x का ग्राफ, जो कि आपको क्या बताता है कि जब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो वैल्यू 1 होती है, और ये हमेशा ही 0 से ऊपर की वैल्यू लेता है। दैट मीन्स दिस इज e टू द पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, इट इज नेवर इक्वल टू 0, करेक्ट। तो जब e टू द पावर x नेवर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये जो 3 टू द पावर फंक्शन का फॉर्म है x का, वो भी किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए 0 से बराबर तो हो ही नहीं सकता, 0 के बड़ा ही होगा ये वैल्यू, करेक्ट। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब ये जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर ये वाला पार्ट 0 के बराबर नहीं है, तो ऑफ कोर्स जो है सेकंड पार्ट वही 0 के बराबर होगा, गट द आइडिया और नॉट, यस। तो अब सेकंड पार्ट अगर 0 के बराबर है तो बताओ मुझे क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 हो गया यहाँ पे 6 इंटू एक्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6x, और उसके साथ साथ हो जाएगा x² - 2 का होल स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, होगा या नहीं, टेल मी। बिल्कुल, यस। तो जैसे ही हमने ये काम किया, आप यहाँ पे बता दो कि x की क्या क्या वैल्यू मिलेगी। x की यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिल रही है 0, और तीसरी वैल्यू मिल रही है ±√2, करेक्ट। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, नंबर लाइन में से रिप्रेजेंट करते हैं, तो -√2 समवेयर हियर, 0 समवेयर हियर, एंड +√2 समवेयर हियर। आपको पता है राइट मोस्ट विल बी व्हाट, पॉजिटिव, तो आई विल गिव हियर पॉजिटिव। अब उसके बाद आपको पता है साइन ऑल्टरनेट करते हैं, बट थोड़ा सा रुको और याद करो जो मैंने आपको बताया था वेवी कर्व मेथड का मैजिक, कि जब भी अपने पास जो एक्सप्रेशन है, जो फैक्टर है, उसके पावर में इवन नंबर्स होते हैं, दैट मीन्स स्क्वायर हो, टू द पावर 4 हो, 6 हो, दैट मीन्स कोई भी इवन नंबर होता है, तो जो यहाँ साइन होता है वो रिवर्स नहीं होता, वो चेंज नहीं होता, बल्कि कंटिन्यू करता है। तो प्लस यहाँ पे था, √2 वाला टर्म कहाँ से आया है, इस एक्सप्रेशन से, और इस एक्सप्रेशन के ऊपर देखो पावर में क्या है, इवन नंबर, तो ये पॉजिटिव क्या होगा, कंटिन्यू। सो यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी मिलेगा हमें पॉजिटिव, गॉट इट, अंडरस्टूड। अब देखो 0 वाला पॉइंट कहाँ से आया था, यहाँ से, जो कि पावर में क्या रखा हुआ है 1, तो ऑफ कोर्स ये ऑल्टर करेगा, जब भी ऑड पावर में होता है तो ऑल्टर करता है साइन, यहाँ प्लस है तो यहाँ होगा माइनस। अब जैसे ही यहाँ माइनस हो गया, हम आ गए हैं -√2 के पास, और वो भी तो यहीं से आया है, अब यहाँ से आया है तो पावर में फिर से इवन आया, तो क्या होगा, ऑल्टर नहीं होगा साइन, और माइनस की वजह से यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस साइन, डन, गॉट द आइडिया, समझ में आ गई बात। अब जैसे ही ये बात समझ में आई है, आप मुझे बताओ कि अब जो अपने पास एक्सप्रेशन में, यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स गिवन हैं, उसके बारे में अब थोड़ा आइडिया लेते हैं। सोच के देखो जरा यहाँ पे क्या है, पहला एक्सप्रेशन
पहला सेंटेंस, x इक्वल्स टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और देख के बताओ मुझे, नेगेटिव इसका मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था ग्राफ, 0 पे आके रुका और फिर इंक्रीज होने लग गया। इसका मतलब ऑफ कोर्स जो 0 पे हमें मिला वो क्या मिला, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और नॉट। यस, तो दैट मीन्स पहला जो स्टेटमेंट P था वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट था। अंडरस्टूड? दैट मीन्स 0 जो है दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ओनली। दैट मीन्स पहला वाला जो अपने पास यहाँ गिवन स्टेटमेंट था वो बिल्कुल करेक्ट था। डन? ओके, दैट मीन्स वी कैन से कि भाई यहाँ अभी जो है हमारे पास ये समझ में आ गया कि P करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके फाइन। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, x इक्वल्स टू √2 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब ना ही मिनिमा ना ही मैक्सिमा। जस्ट चेक करो, √2 के लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव, मतलब इंक्रीज ही कर रहा है। तो ऑफ कोर्स √2 पे फंक्शन ना ही मैक्सिमा दे रहा है ना ही मिनिमा, दैट मीन्स करेक्ट ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू के बारे में भी लिख सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज √2 जो पॉइंट है वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। गॉट इट? समझ में आ गई बात कि हमने यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट के बारे में बोल दिया है कि पी क्यू जो है ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो अभी तक तो हमें ट्रू मिला। अब आर के बारे में जो पता करना है उसके बारे में हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इस f' को एक बारी और से डिफ्रेंशिएट करना होगा। क्लियर है कि नहीं? तो चलो आर को भी पता करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग ओनली पी एंड क्यू पहले ऑप्शन में गिवन है, तो अगर हम लोग यहीं तक स्टिक हो जाएंगे तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बट हियर यू कैन सी पी एंड आर, तो ऑफ कोर्स ये तो हम आसानी से बोल सकते हैं दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, ओनली पी एंड आर बोला है, दैट मीन्स क्यू को इसने डिस्कार्ड कर दिया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ओनली क्यू एंड आर ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा बिकॉज पी हमारे पास है। बट व्हाट अबाउट दिस ऑप्शन डी, ऑल पी क्यू आर करेक्ट स्टेटमेंट। दैट मीन्स अभी भी हम दो पॉइंट पे फंसे हुए हैं, और इस दो पॉइंट में क्लैरिटी के लिए वी नीड टू फाइंड आर के बारे में कि क्या सच है और क्या गलत है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब f' को हम फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख लेती हूँ उस साइड भी। तो हियर व्हाट वी हैव, हमारे पास है, इसमें कौन सा कलर ब्लू सूट करेगा। चलो, तो हमने क्या निकाल के रखा हुआ है, हियर वी हैव गॉट कि f' की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो कितनी निकाली थी, मैं यहीं से एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेती हूँ। सो सबसे पहले ये जो है एक्सप्रेशन वो रहेगा एज इट इज, -2 था का होल क्यूब प्लस 4, ठीक है, इंटू log 3। डन। अब इसके साथ हमने डिफ्रेंशिएट किया था तो हमारे पास क्या आया था, 3 इंटू दिस का स्क्वायर और फिर 2x, दैट मीन्स 6x इंटू एक्स स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। करेक्ट, यही एक्सप्रेशन था अपने पास। डन। तो f' हमारे पास यहाँ पे है। अब हमें नेक्स्ट काम जो करना है वो ये करना है कि f" निकालना है। सो दिस इम्प्लाइज, एक बारी जब हम और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ये a⁻x इंटू, अब समझ लो कि कोई भी gx है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले u इंटू वी का हम एक्सप्रेशन याद करेंगे कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक बारी ये टर्म को रखेंगे एज इट इज इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, प्लस दूसरे टर्म को रखेंगे एज इट इज, दैट मीन्स v विल बी एज इट इज इंटू u का डिफ्रेंशिएशन, दैट मीन्स a⁻x का डिफ्रेंशिएशन, एंड इट्स डन। करेक्ट, चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस एक्सप्रेशन एज इट इज, तो चलो एज इट इज इसको लिख दिया, ये हो गया 3⁻x² -2 का होल क्यूब प्लस 4 इंटू log 3। डन। अब इस पूरे का जब हम लेंगे डिफ्रेंशिएशन तो मुझे क्या मिलने वाला है, इसको x² -2 का होल स्क्वायर करेक्ट था, तो यहाँ पे भी अब u इंटू वी का फॉर्म है। चलो मैं उसी तरह से करूँगी, 6x इंटू दिस पूरे का डिफ्रेंशिएशन, दैट इज 2 इंटू x² -2 इंटू यहाँ x² -2 का भी डिफ्रेंशिएशन, दैट विल बी 2x। डन, अभी कंप्लीट। एंड देन प्लस, अब इसको रखेंगे एज इट इज, दैट मीन्स x² -2 का होल स्क्वायर इंटू 6x का डिफ्रेंशिएशन, दैट इज 6। तो यहाँ इतना ध्यान रखना कि जब भी हम डिफ्रेंशिएशन लगाते हैं ना, तो जब इस तरह के एक्सप्रेशन होते हैं तो टफ बिल्कुल नहीं होता, बस आपका कॉन्सेंट्रेशन चेक किया जाता है, दैट हाउ मच यू आर कॉन्सेंट्रेटेड अबाउट द गिवन फंक्शन।
यहाँ देखो, एक गलती आपने करी, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन आपका इधर से उधर हुआ, आप किसी ना किसी को मिस कर दोगे। तो जब हम चेन रूल लगा रहे होते हैं डायरेक्टली, तो हमें बस इस पे फोकस करना होता है। हमने अभी किसको लिखा, किसका डिफरेंशिएशन लिया, किसका नहीं लिया है, उसको नहीं छोड़ना है और फिर करते जाना है इसे सॉल्व। डन, ये काम हमने किया, हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब देखो क्या करेंगे, अब इसे रखेंगे एज इट इज, तो प्लस दिस होल एक्सप्रेशन विल बी एज इट इज cx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू इस पूरे का डिफरेंशिएशन, दैट विल बी नथिंग बट, टेल मी, वो तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा एज इट इज। सो 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 4, डन, दैट मीन्स a टू द पावर x हमने लिख दिया, इंटू लॉग a, दैट मीन्स लॉग 3, इंटू अब हम क्या करेंगे, इसके साथ हम ये जो x बना हुआ था इसका लेंगे डिफरेंशिएशन, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, यही है। तो आई कैन राइट हियर 6x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज डन। करेक्ट। अब हमने ये बहुत बड़ा काम कर लिया है, f डबल डैश x निकाल लिया है। करेक्ट। तो अब फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फॉर किसके लिए, ऑफ, यहाँ पे फॉर की जगह मैं ऑफ लिख देती हूँ, एफ डैश एक्स, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू किस इंटरवल में हमें 0 से बड़ी मिलेगी और छोटी मिलेगी। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हम 0 निकालेंगे, दैट मीन्स हमें यहाँ रूट मिल जाने चाहिए, रूट के बाद हमें इंटरवल मिलता है, उस इंटरवल में वी विल चेक। करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल of f dash x we need to find f double dash x equals to 0। अब जैसे ही इस एक्सप्रेशन को हम 0 से बराबर करने वाले हैं, तो अब मुझे बताओ आपको क्या दिख रहा है, जो भी टर्म कॉमन दिख रहे हैं उसे हम कॉमन ले लेंगे, है ना। चलो देखते हैं। तो यहाँ देखो, अगर अब आप ध्यान दो तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है फ्रॉम हियर टिल हियर, ये आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, दैट मीन्स प्लस के बाद जो टर्म आ रहा है वो सेकंड टर्म यही है। तो प्लस के बाद जो टर्म यहाँ पे आया है ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाइड था और ये इस पूरे के साथ भी मल्टीप्लाइड है, दैट मीन्स मैं यहाँ लिख सकती हूँ एफ डबल डैश एक्स के बारे में, दैट दिस विल बी इक्वल टू, सबसे पहले उस एक्सप्रेशन को लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 4 लिखा इंटू लॉग 3 लिख दिया, दैट मीन्स ये सब में था तो इसको मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो क्या कॉमन है, यहाँ देखो जरा 6x और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, यहाँ से दिख रहा है आपको 6 है यहाँ और एक्स स्क्वायर माइनस 2 के पावर में 1 कॉमन दिख रहा है। डन। अब यहाँ देखो जरा कि 6x यहाँ पे भी था, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे था, ठीक है, डन। अब यहाँ पे अगर देखो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ से भी हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है, बट सब में अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ से सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिख रहा है और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ले सकती हूँ कॉमन, साथ ही साथ यहाँ से भी एक्स स्क्वायर माइनस 2 में कॉमन ले सकती हूँ। करेक्ट, दैट मीन्स कुल मिला के आप कुछ भी सोच लो तो ये जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन होंगे वी डोंट नीड टू राइट, बिकॉज हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जितने एक्सप्रेशन आएंगे वो सारा कुछ मैंने इसके अंदर ऐसे ही रख दिया है, ठीक है, आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है। बट उसके साथ मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन आ रहा है, हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। करेक्ट, आखिर आ रहा है कि नहीं? यस। अब ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 का एक्सप्रेशन आया है कॉमन में, इसके लिए जब हम इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो आपको क्या दिख रहा है, x की वैल्यू आने वाली है प्लस माइनस √2, और जैसे ही x की वैल्यू प्लस माइनस √2 आएगी मैं यहाँ √2 और माइनस √2 का इस तरह से नंबर लाइन पे इसे पॉइंट कर लेने वाली हूँ। जैसे ही पॉइंट करूंगी आपको पता है राइट मोस्ट में होगा पॉजिटिव, आप देख ही सकते हो यहाँ पे, और कुछ भी कर लो, अगर मान लो स्क्वायर भी किसी टर्म में आ जाता तब भी ये तो पता है कि √2 यहाँ से हमें मिलने वाला है एक रूट। करेक्ट, तो स्क्वायर √2 जो मिला है उसके राइट मोस्ट में हमें, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा वाला हमारे पास जो है, दैट मीन्स जो भी रूट मिले हैं उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू स्क्वायर रूट की ही है, स्क्वायर √2 की ही है पॉजिटिव की वैल्यू में, राइट। तो इसके राइट हैंड साइड तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलने वाला है। करेक्ट होगा या नहीं? तो जब यहाँ हमें पॉजिटिव मिलने वाला है दैट मीन्स इतना तो श्योर हो गया कि यहाँ पे अपना जो फंक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग। और वो कौन सा फंक्शन जिसका हमने डिफरेंशिएशन लिया है, इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है वो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। इजंट इट? इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो आर स्टेटमेंट था वो भी हो गया ट्रू, दैट इज एफ डैश एक्स जो होगा इज इंक्रीजिंग
कब के लिए? फॉर x ग्रेटर देन √2। और ध्यान से अगर देखो यही तो था अपने पास एक्सप्रेशन में, जो हमारे पास स्टेटमेंट था आर, वो यही तो बोल रहा था f(x) इज इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन √2। नाउ यू ओनली टेल मी कि हमारे पास कौन सा आंसर करेक्ट आ रहा है। तो ऑफ कोर्स वी कैन से P भी सही है, Q भी सही है और साथ ही साथ R भी सही है। दैट मीन्स तीनों स्टेटमेंट सही है। सो दैट्स वाई D ऑप्शन विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। दैट मीन्स P, Q एंड R, all the statements are here true. So we can write कि ऑप्शन D जो है वो होगा अपना करेक्ट स्टेटमेंट। अंडरस्टूड? क्लियर द पॉइंट? ठीक है, डन। तो इसके साथ ही हम ये क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे फिनिश। चलो अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। और ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है जेईई मेन 2019 में, तो काफी डिफरेंट क्वेश्चन है। इसको देखो क्या है यहाँ, लेट f इज 0 से लेके 2 के बीच में है, दैट मीन्स डोमेन टू R, दैट मीन्स यहाँ जो कोडोमेन है अपना वो R है, बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f'(x) इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये बोल दिया गया है। ओके, किसके लिए? इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, ओपन इंटरवल में। डन। इफ phi(x) is given by f(x) plus f of 2 minus x, then phi is what? तो ये पूरा का पूरा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, isn't it? अभी तक आप देख रहे थे कि फंक्शन जिसके बारे में गिवन है उसके ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात की जाती थी, बट यहाँ इस फंक्शन को हमने जिसके बारे में बताया गया है कि भाई वो इस तरह से डिफाइंड है और एक कंडीशन गिवन है, उस फंक्शन को यूज करके हमारे पास एक दूसरा फंक्शन बन रहा है, उसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में हमें बताना है। डन। क्या करेंगे सोचो जरा। सबसे पहले जो गिवन कंडीशन होता है उसको हम यूज करेंगे। अब यहाँ देखो phi(x) के बारे में बोला गया है और जिसके बारे में हमें बताना है कि डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, क्या है, कौन से इंटरवल में, तो क्या करना होगा हमें उसके लिए? सबसे पहले हमें उसके लिए phi'(x) निकालना होगा, isn't it? वही करना होता है। ठीक है, अब जैसे ही हम phi'(x) निकालेंगे तो उसमें f(x) और f2 - x का एक्सप्रेशन है, इसका मतलब इन दोनों का भी हमें डिफरेंशिएशन लेना होगा। करेक्ट, ये भी बात बिल्कुल सही है ना। अब हमें अगर f'(x) करना होगा और यहाँ पे भी f'(2 - x) करना होगा, तो इसके लिए हमें अगर f' के बारे में थोड़ी सी आइडिया हो, जानकारी हो, तो हमारा काम आसान हो सकता है। और उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन गिवन है। इस कंडीशन से सोच के मुझे बताओ कि जब भी अपना कोई भी डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो उससे हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, उसे हम क्या निकाल सकते हैं उसका आइडिया? यस, वी कैन से कि अगर f'(x) इज ग्रेटर देन 0 तो आसानी से वी कैन से दैट f'(x) जो होगा दैट मींस जस्ट पहले का फंक्शन, करेक्ट, इज व्हाट? नथिंग बट इंक्रीजिंग फंक्शन। किसके लिए? फॉर द इंटरवल फॉर x बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 के बीच में। होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। वी कैन से दिस, राइट? तो ये काम हमने जैसे ही कंप्लीट किया, अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे। अब यहाँ देखो, नाउ फॉर phi(x) के लिए हम क्या करेंगे? phi'(x) अगर हम निकालेंगे तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या मिलेगा? f'(x) मिलेगा, ठीक है। अब प्लस f of 2 - x का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स आई कैन राइट f of 2 - x'। अब एस के उसके अंदर 2 - x है, दैट मीन्स इसका भी डिफरेंशिएशन लेंगे, तो 2 का डिफरेंशिएशन इज 0, -x का डिफरेंशिएशन -1, तो तभी मैंने यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा लिया है। करेक्ट, डन, नो कंफ्यूजन। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है। अगर हमें आइडिया लग जाए कि इसको जब मैं इक्वेट करूँ 0 के बराबर तो कौन कौन से पॉइंट हमें मिलेंगे, और इस पर्टिकुलर गिवन जो हमने एक्सप्रेशन यहाँ से कंक्लूड किया है उसके बारे में अगर आइडिया लग जाए कि phi' कब ग्रेटर देन 0 होगा, कब लेस देन 0 होगा, तो हम आसानी से बता पाएंगे कि phi(x) जो है वो कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। करेक्ट है कि नहीं? यस, हमें यही करना है। दैट मीन्स phi'(x) जो है अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम बोल सकते हैं कि phi(x) जो है वो क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर हमने बोला phi'(x) इज लेस देन 0 है तो यहाँ से हम कंक्लूड कर पाएंगे कि ये जो phi(x) है वो है अपना डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ रहे हो ना? यही बात है, यहाँ पे हमने यहाँ यही काम करना है। तो इस कंक्लूजन के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड समथिंग, और वो कहाँ से मिलेगा? हमें जो गिवन एक्सप्रेशन है, कंडीशन है, उससे मिलेगा। करेक्ट, तो हमने वहाँ से जो रिजल्ट निकाल के रखा है वहाँ से हमें आइडिया लग रहा है कि f'(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन,
और अगर एफ डैश एक्स जो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका क्या मतलब है कि अगर इसका मतलब ये सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं दैट अगर x1 इज लेस देन x2 है तो इसका मतलब होना चाहिए कि f ऑफ x1 जो है वो भी लेस देन f ऑफ x2 होगा। समझ रहे हो ना बात को? यस, वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर। तो अगर हमने ये कंक्लूजन यहाँ से निकाल लिया और हमें वहाँ से इस कंक्लूजन पे पहुँचना है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे आसान तरीका है, लेट अस अज्यूम यहाँ पे केस 1 में अगर इफ हमारे पास कंडीशन ऐसा हो जाए कि ये जो x है और 2 माइनस एक्स में हमें रिलेशन मिल जाए, बिकॉज x के बारे में हमें आइडिया नहीं है, बस इतना पता है कि हमें इंटरवल गिवन है 0 से लेकर 2 के बीच में, ठीक है। तो अगर x जो है वो अपना लेस देन 2 माइनस एक्स हो जाए, करेक्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ। x लेस देन 2 माइनस एक्स का मतलब हो गया 2x इज लेस देन 2 और इसका मतलब हो गया x इज लेस देन 1, करेक्ट। इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू, हमें कौन सा इंटरवल लेना पड़ेगा? 0 से लेके 1 के बीच में। समझ रहे हो ना? ये आइडिया लग रहा है क्यों हमने 0 से 1 लिया? बिकॉज x डिफाइंड ही है 0 से 2 के बीच में, तो जो डोमेन गिवन है हम उसी को लेंगे। तो 0 से 1 मैंने ले लिया डोमेन यहाँ पे, करेक्ट, ये इंटरवल ले लिया। अब इसके बीच में जैसे ही मैंने ये कहानी लिखी यहाँ x लेस देन 2 माइनस एक्स, तो एज की फंक्शन अपना क्या है? f डैश x जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब वी कैन से कि f डैश x भी जो होगा वो भी लेस देन f डैश 2 माइनस एक्स होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। एंड दिस इम्प्लाइज कि f डैश x माइनस एफ डैश 2 माइनस एक्स जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट, लेस देन 0। और जैसे ही मैंने ये बात लिखी, इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो फाई डैश एक्स है वो क्या होगा? लेस देन 0। और जैसे ही मैंने बोला फाई डैश लेस देन 0, सबको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब फाई एक्स इज व्हाट? डिक्रीजिंग फंक्शन। कहाँ? इन द इंटरवल 0 to 1। कौन सा एक्सप्रेशन है देखो यहाँ? इज डिक्रीजिंग इन 0 to 2? नहीं, तो दिस इज रॉन्ग। इंक्रीजिंग इन 0 to 2? नहीं। इंक्रीजिंग इन 0 to 1? नहीं, ये गलत हुआ। डिक्रीजिंग इन 0 to 1 बिल्कुल सही। बट अभी हमने हाफ कंक्लूड किया है, इस बचे हुए इंटरवल को भी हमें यहाँ चेक कर लेना है, ठीक है। तो चलो अब उसको चेक करते हैं। तो अब आ जाओ दूसरे एक्सप्रेशन पे। अब यहाँ हम केस 2 ले लेते हैं और केस 2 में हम लेते हैं दैट इफ x इज ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। तो इस केस में क्या हो जाएगा? टेल मी। यहाँ 2x विल बी ग्रेटर देन 2, इसका मतलब x विल बी ग्रेटर देन 1। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, करेक्ट, 1 to 2, बिकॉज टिल 2 ही हमें जाना है। डन। अब जैसे ही हमने ये कहानी लिखी, इसका मतलब f डैश x जो होगा इस एक्सप्रेशन की वजह से इज, दैट मीन्स ये जो होगा ग्रेटर देन किसके हो जाएगा? f डैश 2 माइनस एक्स के। और फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से दैट f डैश x माइनस f डैश 2 माइनस एक्स विल बी नथिंग बट ग्रेटर देन 0। और जैसे ही ये काम लिखा हमने, इसका मतलब फाई डैश x इज नथिंग बट ग्रेटर देन 0। एंड ऑफ कोर्स हम क्या बोल सकते हैं? फाई x इज करेक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन। कब? in the interval 1 to 2 and this is done। तो देखो, increasing on 1 to 2 and this is totally true। तो हमने यहाँ से कंक्लूड कर लिया, राइट। जो गिवन एक छोटा सा कंडीशन था उससे हमने ये कंक्लूजन निकाला, वहाँ से फिर हमने यहाँ आगे बढ़ते हुए ये जो फाइनल कंक्लूजन है उस तक पहुँच चुके हैं। और इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा करेक्ट एंड फाइनल आंसर। क्लियर? और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो, यहाँ पे भी है एक ही ऑप्शन आपके ट्रू, और ये आया हुआ था 2020 में, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या करना है। इफ x इज इक्वल्स टू 1 इज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द गिवन फंक्शन, देन यहाँ पे बोल दिया गया है x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू -2/3 आर लोकल मिनिमा ऑफ f, मैक्सिमा एंड देन लोकल मिनिमा मैक्सिमा। दैट मीन्स कुल मिला के ये क्वेश्चन जो है मिनिमा मैक्सिमा का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैक्सिमा मिनिमा है, इसका मतलब हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और उसके बाद फिर उसके रूट्स निकाल के उसी हिसाब से हमें बताना है कि कौन से पॉइंट पे क्या मिलेगा। अब यहाँ पे मेन फिर है क्या, मतलब ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो तो आप यहाँ देख सकते हो fx में जो यहाँ गिवन एक्सप्रेशन है उसमें एक यहाँ अननोन फैक्टर है। दैट मीन्स a जो है
ऑफ कोर्स उसकी कोई वैल्यू हमें गिवन नहीं है, दैट मीन्स a एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, राइट। दैट मीन्स जब भी हमें कोई पॉइंट निकालना है तो इस a की वैल्यू चाहिए ही होगी, बिकॉज आप देख सकते हो आंसर में कहीं पे भी a के फॉर्म में नहीं गिवन है, राइट। तो अगर a की वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कंडीशन चाहिए होगा, और उस कंडीशन के लिए आप यहाँ देख सकते हो बिगिनिंग में ही बोल दिया गया है x इक्वल्स टू 1 इज व्हाट, नथिंग बट अ क्रिटिकल पॉइंट, करेक्ट। तो दैट में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, f डैश x निकालेंगे, राइट। और क्रिटिकल पॉइंट को उसमें जैसे ही रखेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, करेक्ट, f डैश x इक्वल्स टू 0 एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट 1 पे, क्लियर। चलो फिर निकालते हैं यहाँ से। तो यहाँ जो फंक्शन है मैं यहीं पर डिफरेंशिएट कर लेती हूँ, एफ डैश एक्स, इसका मतलब क्या है यहाँ पे दिस मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर एक्स, तो जो भी गिवन एक्सप्रेशन है u इंटू वी पकड़ लो, तो दैट मीन्स दिस होल थिंग विल बी एज इट इज, तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 माइनस a इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेम ई टू द पावर एक्स ओनली, डन। एंड फिर क्या होगा, ई टू द पावर एक्स को रखेंगे एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल टर्म जो कि इसके अंदर बैठा है, तो दिस विल बी नथिंग बट 3 इंटू 2 6x प्लस a, दैट्स ऑल। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो इसको छोड़ देंगे एज इट इज, है ना, यही होगा, ओके फाइन। अब देखो यहाँ से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, उसको ले लेती हूँ साथ में, ई टू द पावर एक्स हो गया कॉमन, तो अब हमारे पास अंदर बचा क्या, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस यहाँ देखो जरा ax और 6x हो गया, दैट मीन्स 6 प्लस a लिख सकती हूँ मैं, बिल्कुल, इंटू x हो गया एंड देन प्लस a और माइनस a कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना, -2, डन, है ना, इतनी सी वैल्यू आई। अब आपको अच्छे से पता है कि सिंस इट इज गिवन x इक्वल्स टू 1 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, दिस इम्प्लाइज व्हाट, दैट f डैश x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी ना, करेक्ट। सो दिस इम्प्लाइज जैसे ही x की जगह पे आप 1 वैल्यू रखोगे, वैल्यू जो 0 हो जाएगी, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, e इंटू 3 प्लस 6 प्लस a and then यहाँ से -2 and this whole thing will be nothing but equal to 0, करेक्ट, इतना ही होगा। यू ऑल नो कि e तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, इसका मतलब दिस होल टर्म जो अंदर बैठा है उसी की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर होगी। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन सी, देखो जरा ध्यान से, कहीं कोई गलती से भी मिस्टेक मत कर देना, नहीं तो इट विल बी टोटली मेस। अब यहाँ देखो 6 प्लस 3 हो गया 9, 9 माइनस 2 हो गया 7, इसका मतलब यहाँ से a विल बी नथिंग बट -7, तो हमने a की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है -7, क्लियर। जैसे ही a की वैल्यू आई है अब आप इसको पुट कर दो एफ डैश एक्स में, और जो दूसरा हमारे पास x की वैल्यू आएगी उसको चेक कर लेंगे, करेक्ट। तो देखो इसके आगे हमें क्या करना है, नाउ वी हैव गॉट हियर दिस इम्प्लाइज कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है अब वो कितनी हो गई है, e टू द पावर एक्स को रहने देंगे एज इट इज, देन यहाँ पे 3x स्क्वायर हो गया है, 6 प्लस a का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे -7 है, दैट मीन्स -x हो जाएगा, तो हियर आई कैन राइट -x -2, है ना, राइट। सो देयरफॉर फॉर मैक्सिमा मिनिमा वी नो व्हाट वी कैन डू, मैक्सिमा मिनिमा के लिए सबसे पहला काम हमें करना होता है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तो एक तो हमें पता ही है कि 1 उसका एक है फैक्टर, दैट मीन्स यहाँ एफ डैश एक्स की वैल्यू जब 0 आई थी तो एक्स की वैल्यू 1 आई थी, है ना। सो दिस इम्प्लाइज सबसे पहले ये तो 0 के बराबर होता नहीं है, इसका मतलब 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 विल बी नथिंग बट 0, करेक्ट होगा ना, ठीक है। अब आप खुद ही इसको बताओ कि फैक्टराइज अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से थोड़ा सा चेक कर लो। अगर मैं इसको फैक्टराइज करना चाहूँ तो 3x स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ -3x लिख दूँ, -2x लिख दूँ, -2, तो हमारा काम बन जाएगा, करेक्ट, +2 एंड दैट इक्वल्स टू 0। तो 3x कॉमन लिया हमने तो 3x यहाँ से x -1 हो गया, +2 कॉमन लिया तो x -1 हो गया, इक्वल्स टू 0। So this implies nothing but we have got x -1 into 3x plus 2, राइट, इक्वल्स टू 0, और हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, एक तो 1 और दूसरी -2/3। अब फटाफट इसको आप नंबर लाइन में पॉइंट कर लो, तो दिस इज -2/3, दिस इज 1। आपको पता है राइट मोस्ट साइड में हम क्या करते हैं, कौन सा साइन देते हैं, पॉजिटिव का, बिकॉज देख सकते हो यहाँ कहीं भी हमारे पास स्क्वायर टर्म नहीं है, है ना। तो फैक्टर की पावर में अगर हमारे पास इवन टर्म ना हो तो हम आसानी से इसी तरह से वेवी कर्व मेथड लगा के इसका निकाल सकते हैं साइन। तो दिस इज पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, करेक्ट। पॉजिटिव से नेगेटिव दैट मीन्स इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग गया, यहाँ डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग गया, तो आपको क्या दिख रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है हमें -2/3 पे और मिनिमा मिल रहा है 1 पे,
करेक्ट। तो यहाँ से मैक्सिमम की वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, -2/3 पे, एंड जो मिनिमम पॉइंट मिल रहा है वो मिल रहा है 1 पे। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर लो कौन सा ऑप्शन होगा। तो x इक्वल्स टू 1 इज यहाँ पे है मिनिमा, तो दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखो x इक्वल्स टू 1 इज अ लोकल मिनिमा एंड x इक्वल्स टू -2/3 इज लोकल मैक्सिमा एंड दिस इज ट्रू, राइट। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। अंडरस्टूड, क्लियर। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, देख सकते हो ये भी आया हुआ है 2022 में। तो चलो देखते हैं यहाँ क्या करना है। द कर्व yx इक्वल्स टू गिवन है ax³ + bx² + cx + 5। देख सकते हो ना, a b c सारे ही अननोन है, ठीक है। टचेस द x एक्सिस एट द पॉइंट दिस। अब ये जो अननोन है उसी की वजह से हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस गिवन होंगे, थोड़ा ध्यान देना। ये क्या करता है, ये कर्व टच करता है एक्स एक्सिस को एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ही कोई एक लाइन पढ़ो मीनिंग आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कोई कर्व अगर एक्स एक्सिस को टच करता है किसी पॉइंट पे, जो कि पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, -2,0, इसका मतलब अगर यहाँ टच कर रहा है कोई भी कर्व, हो सकता है ऐसे टच करे या हो सकता है ऐसे टच करे, आई डोंट नो, अभी तो हमें नहीं पता है, ठीक है ना। जहाँ भी टच करेगा, एक बात तो क्लियर हो गया कि जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वहाँ पे उस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब वही होता है, और देख भी सकते हो -2,0 गिवन है। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू जब -2 है तो इस फंक्शन में वाई की वैल्यू कितनी होगी, 0। समझ रहे हो ना। तो एक एक्सप्रेशन हमें मिलेगा यहाँ से, ए बी सी में एक इक्वेशन मिलेगा, डन। अब उसके बाद एंड कट्स द वाई एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस को कट करता है कहाँ, एट द पॉइंट क्यू पे। दैट मीन्स ये हो सकता है कि ऐसे उठे, या तो हो सकता है ये ऐसे उठे, करेक्ट, या तो फिर यहाँ से उठे, कैसे भी हो सकता है, अभी तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं। लेकिन ये क्लियर हो गया कि ये एक बारी इस क्यू पॉइंट पे, ये पॉइंट पी था, इस क्यू पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है। समझ रहे हो, एक रफ आइडिया लो कि ये क्यू पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट करता है, तो जिस भी पॉइंट पे ये कट करता है उस पॉइंट पे क्या मतलब होगा, करेक्ट, एक्स की वैल्यू जो होगी इस पॉइंट पे 0 होगी या नहीं, है ना, बिल्कुल होगी। तो x की वैल्यू उस पॉइंट पे 0 होगी, ठीक है। अब उसके साथ क्या दे रहा है, वेयर y' इज इक्वल टू 3। अब इसका मतलब ये है कि y' पे जो है वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इस पर्टिकुलर क्यू पॉइंट पे y' जब हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमें 3 मिलने वाली है, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा और भी आपने नोटिस अगर किया हो तो पहले केस में बोला गया है कर्व टचेस द एक्स एक्सिस। तो मैंने यहाँ जो ये कर्व बनाया था इस तरीके से इसको, और बोला ये इसे पार कर सकता है, क्या ये कर सकता है, नहीं, राइट। वाई, टेल मी, बिकॉज टच कर रहा है, कहीं भी कट नहीं बोला है। ये जो कट हमने बोला ये इस तरह से इसको क्रॉस कर सकता है, बट टच करने का मतलब यही है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे वो टच कर सकता है। गॉट द आइडिया। दैट मीन्स ये जो है इसके नीचे से होके ऊपर जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है यहाँ। दैट मीन्स उसका मतलब उसे कट बोलना होता, बट यहाँ टच बोला है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे हमें एक टैंजेंट मिल रहा है, और टैंजेंट का मतलब यही समझ में आ रहा है कि y' जो होगा एट पर्टिकुलर पॉइंट पी पे उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। सो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, बात समझ में आ रही है। 3 अननोन है, 3 कंडीशन है, क्या आप ए बी सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है, देन द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ yx विल बी व्हाट। तो एक बार ए बी सी की वैल्यू पता चल गई, फंक्शन पता है, तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी पूछा जाए आप तो बता ही सकते हो, है कि नहीं। यस, तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो जो कंडीशन गिवन है हमने उसका आइडिया ले लिया है, क्या क्या गिवन है उन सबको अप्लाई करेंगे। सो हियर वी हैव गिवन कि क्या गिवन है भाई, मैं फटाफट से लिख दूं। दैट मीन्स यहाँ एट P पॉइंट -2,0 हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, y की वैल्यू जो है वो 0 होगी एट x इक्वल्स टू -2, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ही आप x इक्वल्स टू -2 रखोगे तो देखो -2 का क्यूब दैट मीन्स -8a, एंड यहाँ +4b -2c, करेक्ट, यही होगा ना, एंड +5 दैट विल बी नथिंग बट 0, इतना ही होगा। सो फ्रॉम हियर अगर मैं लिखना चाहूँ तो 8a -4b +2c की वैल्यू हम लिख सकते हैं ना 5, है ना, बिल्कुल। तो चलो एक इक्वेशन हमने इसको यहाँ से अज्यूम कर लिया, 5, ओके।
अब नेक्स्ट एंड दूसरी कहानी क्या है कि हमारे पास y डैश जो होगी एट पर्टिकुलर पॉइंट p पे वो 0 होगी। तो सबसे पहले देखो अगर मैं y डैश x निकालूं तो ये कितना होगा, देखो यहाँ से 3a x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c होगा, है ना। सो एट p ये y डैश x की भी वैल्यू कितनी होगी, 0, करेक्ट। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, कब जब p पॉइंट दैट मीन्स x की वैल्यू -2 होगी, दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ही -2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, दैट मीन्स 12a माइनस 4b प्लस c विल बी नथिंग बट 0। तो ये देखो a b c में एक और कहानी हमारे पास सामने आई, दैट मीन्स इसको हम इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर सकते हैं, करेक्ट, ठीक है, फाइन। अब उसके बाद क्या कहा गया है कि एंड इट कट्स द y एक्सिस एट द पॉइंट Q पे इतना क्लियर हो गया हमारे पास कि जो उसका x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 0 होगा, राइट। दैट मीन्स जब x की वैल्यू 0 है तो y डैश की वैल्यू कितनी मिल रही है, 3। सो अगेन हम क्या लिख सकते हैं, एट Q y डैश इज इक्वल्स टू 3, दिस इम्प्लाइज एट x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0, है ना। इसका मतलब x इक्वल्स टू जब हम 0 रखेंगे y डैश में तो देख लो वैल्यू 3 मिल रही है, जैसे ही 0 रखोगे तो यहाँ से क्या समझ में आया, c इक्वल्स टू 3, देख लो c इक्वल्स टू 3 मिल गया है। 3 में से एक अननोन हमें मिल गए हैं, 2 इक्वेशन ऑलरेडी मौजूद है, तो क्या आप तीनों को सॉल्व करके a b c की वैल्यू नहीं बता सकते, करेक्ट। तो बोलोगे c की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाल ली है, बहुत ही अच्छा कर लिया है काम। तो चलो अब एस की c की वैल्यू पता चल चुकी है, इन दोनों को बस सॉल्व करो और a और b की वैल्यू बताओ। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ देखो, यहाँ मैं इसका एक काम करती हूँ, दिस इम्प्लाइज कलर चेंज करती हूँ सबसे पहले। दिस इम्प्लाइज कि अपने पास जो इक्वेशंस हैं वो क्या क्या हो गए हैं, 8a माइनस 4b, ठीक है। तो 8a माइनस 4b और c की वैल्यू मैंने रख दी 3, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 को मैं उधर लेके जाऊंगी तो -1 हो जाएगा, इक्वल्स टू -1 हो गया है। और दूसरा हमारे पास क्या इक्वेशन बन गया है, दूसरा इक्वेशन 12a माइनस 4b है, ठीक है, -4b है। अब c की वैल्यू हमने 3 रखी है, उसको उधर लेके जाऊंगी तो -3 हो जाएगा, डन। अब इसको तो देख ही सकते हो आसानी से मैं यहीं से सॉल्व कर लूंगी, तो ये कैंसिल हुआ, कितना बचा हमारे पास, -4a इक्वल्स टू 3 में से 1 गया तो 2, सो फ्रॉम हियर a की वैल्यू आ गई -1/2। अब जैसे ही a की वैल्यू -1/2 आई, दिस इम्प्लाइज b की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू -1/2 है, इसका मतलब यहाँ से देखो 4b की वैल्यू हम कितना बता सकते हैं, देखो इसको सॉल्व करोगे तो 4b इक्वल्स टू आ जाएगा 8a प्लस 1, इसका मतलब 8 इंटू यहाँ पे 2 से रखोगे तो ये हो गया -4 -3, इसका मतलब b की वैल्यू आ गई है -3/4। तो देखो a b c सब की वैल्यू हमने निकाल ली, करेक्ट है ना। सो देयरफॉर अब जो y x की वैल्यू है उसको रख दो यहाँ पे, y(x) की वैल्यू विल बी व्हाट, ax क्यूब है, a की जगह हमने रखा -1/2 x क्यूब, ठीक है, एंड देन b की जगह हमने -3/4 रखना है, ओके, x स्क्वायर किया, c की जगह हमने 3 रखना है तो 3x प्लस 5। सो दिस इज योर y ऑफ x, डन। एंड यू टेल मी y डैश x क्या होगा, आइदर आप इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखो या तो फिर y डैश हमने जो यहाँ निकाला हुआ है यहाँ a b की वैल्यू रख दो, कुछ भी कर सकते हो। सो अब y डैश की वैल्यू जो हमने निकाली हुई है वहां पे पुट कर दो वैल्यू, तो क्या आ रहा है 3ax², चलो मैं यहीं से कर दे रही हूँ, है ना, कुछ भी कर सकते हो, इट्स योर विश। सो 3/2x² माइनस ये कितना हो जाएगा, -3/2y, 2 करोगे तो 2 कैंसिल होगा 4 के साथ, दैट मीन्स -3/2x प्लस 3, दैट्स ऑल। इतनी आ गई कहानी हमारे पास। अब ये जो है, अब आपको पता है मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमें y डैश की वैल्यू को 0 पुट करना है कि नहीं। तो चलो अगले पेज में चलते हैं और पुट करते हैं। तो बेसिकली क्या आ गया है, -3/2, यहाँ पे भी है x² के साथ, x के साथ, तो चलो लिख लो। सो वी हैव हियर नाउ जो जो वैल्यूज है लिख लेते हैं। y डैश x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, -3/2x² एंड देन -3/2x और क्या था, +3 था, राइट। एक बार चेक कर लो वापस, -3/2x² -3/2x प्लस 3, डन, ओके फाइन। तो ये है। सो फॉर एज वी नीड टू फाइंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y(x), सो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा व्हाट वी नीड टू डू, f डैश x इक्वल्स टू हमें 0 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ एज की y डैश x है तो हम y डैश लिखेंगे, करेक्ट।
सो इसको जैसे ही आप 0 से इक्वेट करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, -3x² माइनस 3x प्लस 6, मैंने एलसीएम ले लिया, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। मिला ना। अब फ्रॉम हियर x की वैल्यू अगर सोच के देखो तो कितनी वैल्यू आ रही है, देखो दैट मीन्स यहाँ से 2 अगर मैं इधर लेके जाऊँ और ये बचा हमारे पास -x² माइनस x माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 0। करेक्ट, यही आ रहा है ना। अब थोड़ा सा सोचना, मैंने माइनस को भी अगर चाहूँ तो मैं हटा सकती हूँ, राइट है ना। माइनस को मैं यहाँ कॉमन लेके ही जा सकती हूँ राइट हैंड साइड में, बट मैंने क्यों नहीं करना है, अगर करोगे तो आप गलत करोगे। क्यों नहीं करना है, बिकॉज आपको पता है कि हमें यहाँ मेन क्या करना है काम, हमें ये चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग किस इंटरवल में है, डिक्रीजिंग किस इंटरवल में, तभी हमें यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम मिलने वाला है ना। अगर मैं माइनस को ही उड़ा दूंगी यहाँ से तो फिर तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। जहाँ प्लस होना चाहिए था वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस होना चाहिए वहाँ प्लस हो जाएगा और पूरा कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हो ना, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। दैट मीन्स सबसे पहला काम जो हमने किया है, यहीं से भी आप चाहो तो y डैश की वैल्यू को इसी जगह पे आप लिख सकते हो -3x² माइनस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। अगर -3 आपने कॉमन भी लिया है, दैट मीन्स यहाँ से आप चाहो तो यहाँ से भी आप -3/2 मल्टीप्लाई करके अलग ले सकते हो और ये बचेगा x² प्लस x माइनस 2। समझ रहे हो ना, ओके और फिर आप इसके साइन के बारे में चेक कर सकते हो कि कहाँ मैक्सिमम मिनिमा होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। बट इस माइनस को आप कभी भी इग्नोर मत कर देना, बिकॉज हमें पता है इनइक्वालिटी सॉल्व करने में माइनस जो है पूरा रिवर्स कर देता है साइन को। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले हमें ये करना होगा कि ये पता करना होगा कि x की वैल्यू क्या क्या आएगी। तो देखो 2 है यहाँ, हम क्या कर सकते हैं, -2 और -1 में नहीं आ रहा है तो बेटर है कि x की वैल्यू हम निकाल ले। सो दिस इम्प्लाइज x विल बी इक्वल्स टू व्हाट, -b। दैट मीन्स अगर मैं -b करूँ तो +1 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर क्या है यहाँ 1 माइनस प्लस 8 राइट बाई 2, दैट मीन्स 2a, दैट मीन्स -2 हो जाएगा। करेक्ट, सो व्हाट वी हैव गॉट, दिस इज 1 एंड प्लस माइनस रूट ये हो गया 9, दैट मीन्स 3 हो गया। ठीक है, तो 3 डिवाइडेड बाई -2 हमने किया तो 3 + 1 4 बाई -2 कॉमा -4 बाय यहाँ पे सॉरी -2 बाई -2, तो हमारे पास वैल्यू आ गई -2 कॉमा 1। करेक्ट, तो दैट मीन्स कायदे से अगर आप इसको ऐसे नहीं भी सॉल्व करते डायरेक्टली, यहाँ से भी आप इसको लिखना चाहते तो फैक्टराइज करके x प्लस हम यहाँ x प्लस हम लिख सकते थे, इसको 2 × x माइनस 1 भी लिख सकते थे इक्वल्स टू 0। राइट, हम ऐसा भी कर सकते थे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आती। अब ये जो हमारे पास वैल्यू निकली है इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से आपको करके दिखाया, सो दैट x के पास हमारे पास यहाँ x को फैक्टराइज करते तो आप माइनस साइन को उस साइड लेके जाते और हमारे पास गलती हो सकती थी। बट हमने यहाँ से जो ये 2 पॉइंट निकाल लिया है, यहाँ से ये क्लियर हो गया कि अब जो हमें मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट देखना है वो इन्हीं 2 पॉइंट पे देखना है। तो -2 और 1 हम ले लिए यहाँ पे। करेक्ट, अब ये देखो आपके पास जो राइट हैंड साइड में होता है वो पॉजिटिव साइन होता है, बट एज कि यहाँ माइनस साइन मल्टीप्लाइड है तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस साइड इट विल बी नेगेटिव। देन उसके बाद हम पॉजिटिव लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे नेगेटिव, और हमें चाहिए क्या था, मैक्सिमम वैल्यू। तो आप देख सकते हो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग और फिर यहाँ इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, दैट मीन्स ऑफ कोर्स 1 पे हमें वो वैल्यू मिली है जहाँ हमें लोकल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट मिल रहा है। करेक्ट, सो देयरफॉर लोकल मैक्सिमम विल बी वेयर एट कहाँ पे x इक्वल्स टू 1 पे हमें अचीव होगा। एंड दिस इम्प्लाइज हमें चाहिए क्या, लोकल मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ऑफ yx, देयरफॉर y ऑफ 1 की हमें वैल्यू निकाल लेनी है। नाउ यू टेल मी y ऑफ 1 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, a की वैल्यू हमने कितनी यहाँ निकाली हुई थी, a था हमारे पास -1/2, b था हमारे पास -3/2 और नॉट 3/2 3/4, और यहाँ से हमने c की वैल्यू निकाली हुई थी 3, राइट। तो c की वैल्यू हमने 3 निकाली हुई है, चेक कर लो वापस से, a -1/2 -3/2 और c की वैल्यू हमने 3 निकाली हुई है। तो अब बस उस इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट कर देनी है, यू विल गेट द आंसर। सो देयरफॉर y1 विल बी नथिंग बट -1/2 है तो -1/2 इंटू 1 का क्यूब, दैट मीन्स कुछ नहीं 1 ही होगा। एंड देन यहाँ प्लस b की जगह पे हमने लिख देना है -3/4, x स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, प्लस 3 रहेगा एज इट इज एंड प्लस 5 भी रहेगा एज इट इज। ठीक है, इसको बस सॉल्व कर लो। सो व्हाट यू विल बी गेटिंग हियर, 4 हो गया, ये हो गया अपना -2 -3 प्लस 12
plus 20. So here we are getting as 10 और 12, ये कितना हो गया 20 minus 5 15 और 15 plus 12 हो गया आपके पास 27/4 and this will be your correct answer. देख लो कौन सा ऑप्शन है. तो यहाँ 27/4 पहला ही ऑप्शन आपके पास है करेक्ट ऑप्शन. समझ में आई बात. तो यहाँ ये क्लियर हुआ कि मैंने x की वैल्यू क्यों इस तरह से निकाली है. ठीक है, आप चाहे तो फैक्टराइज भी कर सकते हो. सबसे पहला काम क्या करना, माइनस कॉमन ले लिया जैसे मैंने यहाँ किया. अब इसको फैक्टराइज करो तो इसको आप भले ही लिख सकते थे -3/2 और यहाँ पे x + 2 × x - 1, है ना. जैसे ये काम करते अब उसके बाद आप आसानी से यहाँ सॉल्व करके बता सकते थे. ठीक है, तो यहाँ से -2 आ जाता और 1 आ जाता और फिर आप इसको प्लॉट करके बता सकते थे कि क्या आ रहा है हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल, और वहाँ से हमारे पास लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. ओके, अंडरस्टूड, गॉट द आइडिया कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो चलो यहाँ पे भी मार्क कर लो दैट ऑप्शन ए जो है वो है आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. अब ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और देख सकते हो एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में. तो काफी अच्छा क्वेश्चन है. देखने में लग रहा होगा कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बट बिलीव मी ये आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आसानी से बनेगा. क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट्स x बिलोंग्स टू 0 to 1 फॉर विच दिस इज द गिवन इक्वेशन. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट्स x बोल रहा है जिसके लिए ये इक्वेशन अपना सेटिस्फाई हो. इसका क्या मतलब है, सोच के देखो. तो आपको कभी लगेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, कभी लगेगा इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन का है. बट सोचो ज़रा कि अगर हमें ये आइडिया लग जाए कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में अपना फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या कितने लोकल मैक्सिमा मिनिमा मिल रहे हैं, अगर ये आइडिया हो तो आप किसी भी इक्वेशन के रूट्स को तो आसानी से बता ही सकते हो, है कि नहीं. बता सकते हैं ना. यस. तो चलो वहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं और इसे क्लियर करते हैं. तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं और लेट अस अज्यूम कि मैंने यहाँ फंक्शन f(x) को मान लिया है. ये इस पूरे एक्सप्रेशन को एक साइड लिख दूँ. दैट मीन्स 0 to x और यहाँ पे था t² डिवाइडेड बाई 1 + t⁴ dt -2x और +1. अगर सबको मैं लेफ्ट हैंड साइड ला रही हूँ तो मैं अज्यूम कर ही सकती हूँ ये अपना f(x) है. करेक्ट. ठीक है, अब आपको पता है कि f(x) के बारे में मुझे आइडिया लग जाए कि भाई ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है, तो मैं इसके बारे में आगे सोच सकती हूँ. तो चलो सबसे पहला काम करते हैं, f'(x) निकालते हैं. तभी ये इंटीग्रेशन यहाँ से हट जाएगा. राइट, इंटीग्रेशन को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है ना. अगर मैं f(x) निकालूंगी तो आपको पता है ना कि लिबनिज़ मेथड लगाते जो हैं उसके थ्रू हम आसानी से इसका इंटीग्रेशन का जो है डिफरेंशिएशन ले सकते हैं, बिकॉज ये एंटी डेरिवेटिव होता है. तो ये क्या हो जाएगा, t के जगह पे जहाँ जहाँ है वहाँ x रखो, फिर इस x का हम डिफरेंशिएशन लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, x² / 1 + x⁴ इंटू x का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट 1, माइनस अब 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा. राइट, डन. एंड -2x का डिफरेंशिएशन जब हम लेंगे तो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ -2. तो वी कैन राइट लाइक दिस. ठीक है, कंप्लीट, डन. तो अब हमने f'(x) निकाल लिया. ठीक है, अब ये जो f'(x) निकाला है, अब हमें इसके बारे में पूछना होगा और सोचना होगा कि इसकी वैल्यू क्या है. क्या हम यहाँ से रूट के बारे में बात करेंगे, रूट निकालेंगे. आप चाहे तो रूट भी निकाल सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहला काम करते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो व्हाट यू विल गेट, x² - 2 x⁴ डिवाइड बाई 1 + x⁴. ठीक है, चलो कुल मिला के अगर मैं इसको बोलूँ तो -2 x⁴ प्लस x² है और -2 है. दैट मीन्स ये x² का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं. बिल्कुल है. और ये हो गया अपना x⁴ + 1. तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपके पास पूछूं कि ये डिनोमिनेटर जो है क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो आप सभी बोल सकते हो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. x की आप कोई भी वैल्यू रख दो, पावर में 4 करोगे तो पॉजिटिव ही होगा. पॉजिटिव के साथ ऐड किया 1, दैट मीन्स पॉजिटिव ही हो रहा है. ये ना ही अपने पास 0 के बराबर होगा और ना ही ये कभी नेगेटिव होगा. दैट मीन्स इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. डन. ठीक है, अब f'(x) के बारे में बेसिकली हमें ये जानना है कि क्या ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है. ठीक है, अब क्या ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, ये मैं क्यों जानना चाह रही हूँ. अगर ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 हुआ या लेस देन 0 हुआ, इसका मतलब ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है या तो सिर्फ इंक्रीज करेगा या तो सिर्फ डिक्रीज करेगा. करेक्ट. ठीक है ना. चलो देखते हैं, या तो हमें कोई इंटरवल मिल जाएगा तो हम वहां से भी निकाल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई इस इंटरवल में कहाँ कहाँ पे वो x एक्सिस को कट कर सकता है.
समझ रहे हो ना बात को? तो यहाँ देखो, अब इस एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ से अगर a अपना लेस देन 0 है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना a जो है दैट इज -2 दैट इज लेस देन 0। अब d के बारे में आइडिया लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने अच्छे से बताया हुआ था कि अगर a लेस देन 0 होता है या ग्रेटर देन 0 होता है और फिर हमें d पे फोकस करना होता है। d क्या है यहाँ, b स्क्वायर माइनस 4ac देख लो, b स्क्वायर इज माइनस यहाँ पे 1 माइनस 4ac दैट मीन्स ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें d की वैल्यू जो दिख रही है वो लेस देन 0 दिख रही है। सो सिंस हियर a is less than 0 and d is also less than 0, this implies what कि अपना जो f dash x है इसमें जो ये एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन के बारे में मैं बोल सकती हूँ दिस इज नथिंग बट लेस देन 0 है। करेक्ट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर में और वो लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है जिसमें लेस देन एंड यहाँ लेस देन 0 था और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू थी, तो ऑफ कोर्स नेगेटिव बाय पॉजिटिव वैल्यू तो नेगेटिव ही होगी। दैट मीन्स एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 आ रहा है। करेक्ट, किसके लिए? फॉर ऑल एक्स। जब एफ डैश एक्स जो है वो 0 से कम आ रहा है फॉर ऑल एक्स, तो व्हाट वी कैन कंक्लूड? वी कैन कंक्लूड दैट यहाँ जो एफ ऑफ एक्स है इज नथिंग बट व्हाट? अ डिक्रीजिंग फंक्शन। करेक्ट, अब अगर एफ एक्स यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन घोषित हो गया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन में हम कोई भी x की वैल्यू रखे वो अपने अगले वैल्यू से घटती जाए, मतलब वो हमेशा, देखो ग्राफ का नेचर मतलब इस तरह से हो रहा है, कुछ भी आप x की वैल्यू बढ़ाओगे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होती चली जाएगी, राइट? इस तरह से होगा अपना फंक्शन, तो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो 0 और 1 के बीच में हमें कितने डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे इसके बारे में आइडिया बताना है, ठीक है? अब यहाँ बताओ कि क्या आंसर हो सकता है। अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो और 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, ठीक है? तो चलो देखते हैं। एट जब हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 लें, ठीक है, x इक्वल्स टू 0 पे f ऑफ 0 अगर मैं निकालूं तो क्या मिल रहा है हमें? जैसे यहाँ 0 रखोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 to 0 इंटीग्रेट करोगे तो 0 हो जाता है और ये भी हो गया 0, बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है, डन। अब देखो ये समझ रहे हो ना, इस तरह से आ रही है हमारे पास वैल्यूज। देखो अब डिक्रीजिंग है, 0 से 1 में ही हमें चेक करना है। अगर थ्रू आउट होता, अगर -r to r होता तब भी आप कुछ कंक्लूड करके बोल सकते हैं कि एक बार तो नीचे जाएगा ही, दैट मीन्स एक हमारे पास यहाँ पे रूट होगा। बट 0 से 1 के बीच में कितने रूट होंगे हमें इसके बारे में पूछना है, ठीक है ना? तो अगर 0 से 1 के बीच में, तो ये जो ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वो 0 से 1 के बीच में कट कर रहा है या नहीं, हमें ये पता करना है। हो सकता है ना कि जो हम ग्राफ बनाए वो ऐसा बने जो कि 0 और 1 के बीच में हो ही ना, 1 के बाद हो, या तो हो सकता है जो ग्राफ हमने बनाया वो 0 से 1 के बीच में ना हो, कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में हो, कहीं नेगेटिव में कट कर रही है एक्स एक्सिस को, राइट? एनी केस इज पॉसिबल। तो इन दोनों ही केस में यहाँ पे कितने रूट्स होंगे उसके बीच में? 0, राइट? बट इस केस में हमें 1 रूट मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इस 1 रूट के लिए वो है कि नहीं है, इसको पता करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? चेक कर लेंगे कि अगर 0 पे जो वैल्यू है उसका साइन और 1 पे जो वैल्यू है उसका साइन आपस में चेंज हो रहा है, देन ऑफ कोर्स वी विल हैव 1 रूट इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। बट अगर इसके साइन चेंज ना हो और एज की फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो ये तो श्योर हो जाएगा कि भाई अगर फंक्शन, सोचो इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट, दैट मीन्स यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू अगर लेट अज्यूम कि नेगेटिव में आ रही है, तो ऑफ कोर्स 1 पे भी नेगेटिव में आएगी। तो जब ऐसा केस हमारे पास आएगा तो दोनों ही केस में हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ एक भी रूट नहीं होगा इन दोनों के बीच में। इस केस में देखो, अगर ये वाला केस हमने लिया तो दोनों ही पॉइंट पे 0 और 1 पे हमें वैल्यू कितनी मिलेगी फंक्शन की? पॉजिटिव, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे भी एक भी रूट नहीं मिलेगा। बट इस केस में आप देख सकते हो अगर 0 पे हमें वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है तो 1 पे अगर नेगेटिव वैल्यू मिली तभी हम बोल सकते हैं कि ये इस एक्स एक्सिस से एक बारी जरूर से जरूर क्रॉस करेगा, तो हमें 1 रूट मिलेगा, ठीक है? आइडिया क्लियर हुआ? तो जब भी रूट वाले क्वेश्चन आए तो ये जरूर से दिमाग में रख लेना कि हम डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? ओके, तो चलो अब देखते हैं। एट x इक्वल्स टू जब हमने 1 रखा, दिस इम्प्लाइज f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी? जैसे ही मैंने यहाँ 1 रखा तो सबसे पहले 0 to 1 t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t टू द पावर 4 dt आया, और माइनस यहाँ 2 और यहाँ +1 दैट मीन्स -1 आ गया।
अब आप बोलोगे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, वी डोंट नीड टू सॉल्व इट, लिटरली हमें ज़रूरत ही नहीं है इसे सॉल्व करने की। सॉल्व करोगे तो दिस जो एक्सप्रेशन है ना इंटीग्रेशन का, इट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, वो खुद में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनाता है। उसको सॉल्व करने लग जाओगे देन आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। सॉल्व तो ऑफकोर्स हम कर सकते हैं बट इट विल बी टेकिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम। तो हम क्या करेंगे उससे बचने के लिए, वी नो दैट इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट, राइट। सो एज एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1। देखो इनइक्वालिटी से हम कैसे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाते हैं, बिकॉज मेनली हमारा मुद्दा क्या है, वो जो f(1) है वो लेस देन 0 है या फिर नहीं, हमें बस उतना पता चल जाना है। अगर f(1) जो है वो ग्रेटर देन 0 हुआ तब तो बात ही खत्म, हमारे पास कोई भी रूट नहीं मिलेगा। बट अगर f(1) जो है वो लेस देन 0 हुआ तो हमें रूट मिलेगा, करेक्ट, और वो एक ही एक रूट होगा। समझ रहे हो, हमारे पास यहाँ पे जिस क्वेश्चन का जो हमें फाइनल आंसर देना है उसके बीच में बस ये एक्सप्रेशन बैठा हुआ है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें बस लेस देन और ग्रेटर देन में ही बात बनानी है और उसके लिए हम इस इनइक्वालिटी को यूज़ करेंगे। तो अगर ये ऐसा है तो क्या मैं यहाँ अगर लिखूँ कि x² लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, राइट, ठीक है। अब x² डिवाइड बाय सम पॉजिटिव वैल्यू, और वो अगर हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह का हो तो आप मुझे बताओ क्या वैल्यू होगी। 0 यहाँ रख दो तब भी ये क्या होगा, इस साइड 0 ही होगा, और इस साइड 1/1 + 1 करोगे तो कितना मिलेगा, 2 होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। नाउ टेल मी, अगर मैं हर जगह इंटीग्रेशन ले लूँ तो यहाँ पे अगर मैं 0 से 1 के बीच में इसको इंटीग्रेट कर दूँ x² + 1 + x⁴ dx, और यहाँ पे भी मैं इंटीग्रेट कर दूँ dx के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तब भी ये बात सेम होगा। लेफ्ट हैंड साइड में 0 का इंटीग्रेट करोगे तो 0 ही मिलेगा। और आपको अच्छे से पता है कि हम कभी भी इंटीग्रेशन में जो एक्सप्रेशन है उसका चेंज कर सकते हैं वैल्यू। दैट मीन्स अगर मैंने इसे dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है या dt के किसी के रेस्पेक्ट में, तो इस x को मैं कभी भी t बोल सकती हूँ या नहीं, यस, यू कैन सी दैट। यहाँ पे हम इस x को dt कभी भी बना सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। देखो हमने यहाँ फाइनल में ये जो लिखा था 0 to x था, इसे हमने क्या किया था 0 to 1, और ये dt के फॉर्म में था। दैट मीन्स मैं इस dx को कभी भी dt कन्वर्ट कर सकती हूँ, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर कैन आई राइट 0 से लेके 1 और इसे t² / 1 + t⁴ dt लिख सकती हूँ, बिल्कुल। एंड फ्रॉम हियर जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो आप मुझे बताओ क्या होगा। जब इसको मैंने 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट करना था तो 1/2 कांस्टेंट है, x होगा, x की जगह पे हम 1 - 0 रखेंगे तो 1 ही आएगी वैल्यू। दैट मीन्स इट विल बी नथिंग बट 1/2। डन, नो कन्फ्यूजन एट ऑल। नाउ जस्ट सी, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इस एक्सप्रेशन में देखो कि अगर मैंने यहाँ आपसे पूछा कि अपने पास जो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, दैट इज फाइन। अब इसके बारे में देखो, अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ दैट 0 से 1 के बीच में t² / 1 + t⁴ जो है dt के साथ, अगर मैं इसमें -1 कर दूँ, ठीक है, अगर मैं -1 कर दूँ तो ये लेस देन इक्वल्स टू 1/2 और -1 इधर भी होगा। मैंने एक कांस्टेंट को अगर ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे इनइक्वालिटी के दूसरी साइड भी करना होगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से अब मुझे काम नहीं है तो इसलिए मैं ये वाला एक्सप्रेशन इसको रख ही नहीं रही हूँ वहाँ पे, ठीक है ना, ओके डन। नाउ जस्ट सी, इसके बाद क्या है, ये जो मैंने यहाँ टर्म लिखा 0 से 1 t² / 1 + t⁴ dt -1, क्या वो ये f(1) नहीं दिख रहा आपको? बिल्कुल दिख रहा है। तो क्या मैं अब ये लिख सकती हूँ दिस इम्प्लाइज f(1) इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 -1 का मतलब कितना होता है, -1/2। दैट मीन्स क्या मैं लिख सकती हूँ कि f(1) की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होगी। अगर ये लेस देन इक्वल्स टू -1/2 है, इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ ना कि दिस विल बी लेस देन 0। अब इक्वल टू भी मैं हटा सकती हूँ बिकॉज इक्वल टू तो ये हो रहा है -1/2 के। दैट मीन्स अगर ये जो नंबर लाइन में अगर बात करूँ तो 0 यहाँ बैठा है, -1/2 यहाँ बैठा है। अगर f(1) की वैल्यू इस पॉइंट के बराबर या इससे पीछे वैल्यू हो रही है तो ऑफकोर्स ये 0 से तो लेस ही वैल्यू है। इसका मतलब दिस इज नेगेटिव। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट?
दैट मीन्स F1 की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, और यहाँ से हम आसानी से बोल सकते हैं दैट दिस द कंडीशन विच विल बी सेटिस्फाइड ओवर हियर। यहाँ f(0) की वैल्यू थी पॉजिटिव जो कि हमारे पास आई है 1, और f(1) की वैल्यू आई है नेगेटिव। एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, बट ये पता चल गया है कि वो लेस देन इक्वल्स टू -1/2 होगा। इसका मतलब वो लेस देन 0 है, नेगेटिव वैल्यू है, और नेगेटिव अगर है तो फॉर श्योर उसको एक्स एक्सिस को एक ना एक बारी क्रॉस करना ही पड़ेगा, और जैसे ही वो क्रॉस करेगा हमें क्या देगा, सिर्फ एक सिंगल रूट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ आंसर, द आंसर विल बी हियर 1। गॉट इट? अंडरस्टूड द पॉइंट? सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और ये भी देखो एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में, तो काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन जो है वो है करेक्ट। ठीक है, तो देखो क्या है, लेट f इज फ्रॉम R to R, दैट मीन्स डोमेन भी R है और कोडोमेन भी R है, तो इन सारी चीजों पे ध्यान देना होगा आपको। ठीक है ना? ओके, बी डिफाइंड बाय दिस गिवन फंक्शन। ठीक है, ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। अब स्टेटमेंट है क्या क्या वो देखो, f is decreasing in the interval this, f is increasing in the interval, f is on to, ठीक है, range of f is this। तो यहाँ पे एस की मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, तो ये तो समझ में आ गया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट लगाना है, साथ ही साथ ऑन टू एंड रेंज के बारे में भी बोला गया है, तो फंक्शन को भी यहाँ रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर हमने पढ़ा था उससे भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। तभी मैंने बोला R to R देने का कुछ मतलब होता है। जैसे ही ऑन टू आया दिमाग में तुरंत से क्लिक करना चाहिए, ऑन टू का मतलब रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। ठीक है, इसका मतलब जो यहाँ पे कोडोमेन R है वही इसका रेंज होना चाहिए। अंडरस्टूड? समझ रहे हो ना बात को? ओके, तो तभी वो ऑन टू होगा। अब यहाँ देखो, रेंज ऑफ f इज गिवन हैज दिस। अब रेंज अगर ये गिवन है तो इतना तो श्योर हो गया, अगर ये ऑन टू है तो ये रेंज नहीं होगा, रेंज अगर है तो ऑन टू ये नहीं होगा। दैट मीन्स इन दोनों में एक ही ऑप्शन जो है कि वो करेक्ट होंगे। ठीक है ना? ये सब आइडिया आपको लेना होगा। ओके, तो अब पहले हमें ये पता करना होगा कि भाई इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। ठीक है, तो रेंज भी बहुत हद तक हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ही निकाल सकते हैं। तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लगाना है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना होगा, दैट मीन्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो जो यहीं पे मैं सॉल्व कर लेती हूँ, तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यू अपॉन वी का फॉर्म है, लिख देना है बस। सो दिस इज, जो डिनोमिनेटर में है उसको तो सबसे पहले मैं स्क्वायर कर देती हूँ। ठीक है, कर दिया, और यहाँ दिस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। डन। अब माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई जो नीचे डिनोमिनेटर में था उसका डिफरेंशिएशन, सो व्हाट यू विल बी गेटिंग 2x प्लस 2। ठीक है भाई, लिख दिया। अब इसको बस सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। तो डिनोमिनेटर में जो भी है वो ग्रेटर देन 0 है ही, बिकॉज देख सकते हो आप क्या है, ये स्क्वायर है। ठीक है ना, तो मैं बार बार इसको लिखूंगी नहीं। अब यहाँ देखो कि क्या क्या कैंसिल हो सकता है, तो कैन यू सी 2x इंटू एक्स स्क्वायर विल बी 2x क्यूब, और यहाँ से भी 2x इंटू एक्स स्क्वायर विल बी 2x क्यूब, तो वो ऑफकोर्स कैंसिल होगा आपस में, तो क्यूब वाले सारे टर्म खत्म। अब जो बचा मैं उसको लिखूंगी सिर्फ। तो यहाँ से देखो माइनस, चलो एक बार लिख भी लेती हूँ, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूज हो गए, 2x क्यूब, यहाँ से माइनस 3x स्क्वायर एंड देन प्लस 4x स्क्वायर, देन माइनस 6x प्लस 8x माइनस 12। ठीक है, और फिर यहाँ से हमारे पास माइनस में क्या आ रहा है टर्म 2x क्यूब, ओके, प्लस 2x स्क्वायर, देन माइनस 3 into 2 6x square, then minus 3 into 2 6x minus 12x and then minus 12। गॉट इट? तो ये हमेशा ध्यान रखना जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, जहाँ इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशंस हो, तो वहाँ बस आपका ना आंख नहीं झपकना चाहिए, बीच में फोकस इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक ना एक टर्म मिस करोगे और पूरी की पूरी गलती हो जाएगी। तो मैथ्स इज ऑल अबाउट कि कितने ध्यान से आप कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्व करते हो चीज़ों को। ओके, अब यहाँ देखो, जो भी एक्सप्रेशन मुझे चाहिए नहीं, तो इसलिए मैं समथिंग टू द पावर स्क्वायर लिख देती हूँ। ठीक है, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे भी आपको कोई मतलब नहीं है पूरा एक्सप्रेशन लिखने का। अब यहाँ देखो क्या क्या कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, कलर चेंज करती हूँ, इट विल बी क्लियर फॉर यू। ये टर्म इसके साथ गया, अब क्या बचा -12, और यहाँ -12 है प्लस के साथ, तो ये भी गया।
ठीक है। अब जो बच रहा है उसको बस मेरे को लिखना है। तो यहाँ से देखा -3x² और यहाँ +4 है, तो ये कितना हो गया, +4 - 1 होगा, दैट मीन्स x² यहाँ से मिल रहा है। और यहाँ देखो -6 और ये हो गया आपका -4x² + 4x² और यहाँ से हमें मिला था 1, करेक्ट। हाँ, तो 4 + 1 हमें मिल गया यहाँ से 5x²। तो कहना ही राइट 5x², बिल्कुल सही। देखो जरा फिर से चेक कर लो, ये +4x² था और यहाँ से हमें मिला था -4x², तो माइनस आके बाहर हुआ था +4 + 4 + 4 8 - 3 यस 5x², करेक्ट, डन। तो x² का सारा काम हमने कंप्लीट कर लिया, इसको मार्क कर लेते हैं। अब देखो ये -6x प्लस हो गया, तो ये वाला तो सबसे पहले कैंसिल करा दो। अब माइनस यहाँ से बाहर निकला तो +12 और +8 कितना हो गया 20, तो +20x हो गया है, डन। और कुछ है नहीं, तो दैट मीन्स हमने इसे भी लिख दिया, इसे भी लिख दिया, और तो कोई एक्सप्रेशन बचा ही नहीं है, डिवाइड बाय समथिंग का स्क्वायर, डन, ठीक है, ओके। सो नाउ अब हमें पता है कि फॉर डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, दैट मीन्स फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वी नीड टू डू व्हाट, दैट f' की वैल्यू को हमें 0 से इक्वेट करना होगा। दिस इंप्लाइज व्हाट, नीचे का तो हमेशा ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स यहाँ पे 5x अगर मैं कॉमन लूँ तो आपको क्या दिख रहा है, x + 4 दैट इक्वल्स टू 0 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू या तो 0 आ रही है या तो -4 आ रही है, डन, नो कंफ्यूजन एट ऑल, ठीक है। अब 0 या -4 आ रही है, इसको मैं मार्क कर लेती हूँ, -4 इज समवेयर हियर, 0 इज समवेयर हियर, ठीक है। राइट मोस्ट पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव है, इसके यहाँ कहीं स्क्वायर नहीं दिख रहा, और पॉजिटिव वे विकअप मेथड लगा दिया। अब देखो इसका मतलब 0 से ज़्यादा में इंक्रीजिंग है फंक्शन, 0 से -4 के बीच में डिक्रीजिंग है फंक्शन, और फिर -4 से लेस में इंक्रीजिंग है फंक्शन। आइडिया लग गया, ठीक है। अब देखो अपने पास ऑप्शन क्या है, f इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 to -1, डिक्रीजिंग बोला गया है -2 से -1। अब टेल मी -2 से -1 क्या इस इंटरवल के बीच में लाई नहीं कर रहा, बिल्कुल। -4 यहाँ बैठा है, 0 यहाँ है, तो ऑफकोर्स -2 से -1 तो इसी इंटरवल के बीच में है ना, समवेयर हियर ओनली। -4 लेटेस्ट अज्यूम ये है अगर, तो -3 -2 -1, तो -2 से -1 के बीच में ऑफकोर्स ये लेस देन 0 ही हो रहा है f'(x), दैट मीन्स ये फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग हो रहा है, दैट मीन्स यस ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ट्रू है, डन, ठीक है। दैट मीन्स हम आसानी से बोल सकते हैं ए इज ट्रू, ओके, डन। अब दूसरा बोलो, f इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 to 2, 1 से 2 के बीच में इंक्रीजिंग, दैट मीन्स 0 के बाद ही तो 1 आता है कहीं पे, तो अगर 0 के बाद इंक्रीजिंग है तो 1 के बाद भी तो इंक्रीजिंग ही होगा, दैट मीन्स यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो बी भी ऑप्शन जो है वो आपका हो गया ट्रू। देख रहे हो ना कितने आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे हो, ये IT लेवल का क्वेश्चन 21 का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, डन, ओके फाइन। नाउ अब आते हैं ऑन टू पे। अब ऑन टू का मतलब क्या हुआ, रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है, ओके। अब देखो रेंज ऑफ f इज गिवन एज दिस। सबसे पहली बात, जब अपने पास ये यहाँ पे हमारे पास नंबर लाइन में हमने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है, चलो एक काम करते हैं अगले पेज पे चलते हैं। हमने नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करा है, एक हमें -4 पॉइंट मिला था, एक 0 पॉइंट मिला था। इस साइड क्या था हमारे पास, इंक्रीजिंग, यहाँ था डिक्रीजिंग, और यहाँ पे था फिर से इंक्रीजिंग, करेक्ट। दैट मीन्स फंक्शन जो है अपना वो कुछ हद तक इस तरह से बनेगा, -4 है, 0 है, ऐसा पॉइंट है, ये अपना x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है, ठीक है, ओके। सबसे पहले बताओ मुझे 0 पे चेक कर सकते हैं हम वैल्यू की क्या आ रही है, हियर यू कैन फाइंड f ऑफ 0 की वैल्यू। f ऑफ 0 सबसे पहले देखो r टू r में डिफाइंड है, सबसे पहले हम 0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 पे अगर मैं वैल्यू चेक करूंगी तो क्या दिख रहा है, 0 0 दैट मीन्स -6, और यहाँ से क्या दिख रहा है 4, तो -6/4 दैट मीन्स -3/2, राइट। तो 0 पे हमें वैल्यू मिल रही है -3/2, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा बताओ मुझे कि 0 पे वैल्यू -3/2 मिली है, 0 जो है वो है क्या, सोच के देखना जरा, ये डिक्रीजिंग था फिर यहाँ इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स यहाँ मिलेगा हमें पॉइंट ऑफ लोकल करेक्ट मिनिमा। अब यहाँ देखो इंक्रीज कर रहा था फिर डिक्रीज किया है, दैट मीन्स -4 पे हमें क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। समझ रहे हो, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, यस। और उसके बाद के किसी पॉइंट पे हमें ना ही पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है, दैट मीन्स इस फंक्शन में मैक्सिमा मिनिमा हमें जो मिलेगा वो -4 और 0 पे ही मिलेगा।
तो इतना तो समझ में आ गया कि 0 अगर मिनिमा है तो 0 के पहले फंक्शन अपना डिक्रीज कर रहा था और इसके बाद फंक्शन अपना इंक्रीज करेगा। अब वो इंक्रीज करेगा टिल कहाँ तक वी डोंट हैव आइडिया, ठीक है, तो हमें उसके बारे में आइडिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो कि अगर हम -4 पे पा रहे हैं यहाँ तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है उसके बारे में सोच लो। तो -4 पे हमें दिख रहा है कि अगर हम निकालना चाहें तो हमें लोकल मैक्सिमा मिलेगा। तो चलो -4 पे भी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर मैं -4 पे वैल्यू निकालूं तो क्या दिखेगा आपको, -4 का स्क्वायर दैट इज 16 एंड देन माइनस माइनस प्लस 12 हो गया, -6 हो गया। यहाँ से -4 का स्क्वायर विल बी 16 minus 8 plus 4, so basically what you are getting here 10 और यहाँ पे 10 20 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका 20 में से 8 गया तो 12, तो यहाँ से है ना कितनी वैल्यू आ रही है 11/6, तो यहाँ से 11/6 दैट मीन्स 1 पॉइंट समथिंग 2 के बराबर। तो दैट मीन्स यहाँ लेट अस अज्यूम कि ये 2 का पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिल रही है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे -4 पे वैल्यू इधर मिल रही है और देख सकते हो 0 के लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू डिक्रीज हो रही थी। तो ये तो क्लियर हो गया भाई कि यहाँ से डिक्रीज होगी तो समवेयर वो किसी ना किसी पॉइंट पे तो यहाँ पे कट करेगी हमें, मतलब एक्स एक्सिस को। अब एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट कर रही है हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है अभी, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब इसके इस साइड में -4 के लेफ्ट हैंड साइड में भी वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज कर रही थी। दैट मीन्स इतना समझ में आ गया कि इसके बाद वैल्यू कुछ इस तरह से होने वाली है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? -4 के लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखो तो वैल्यू वाज इंक्रीजिंग, फंक्शन वाज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स यहाँ कहीं ना कहीं से वैल्यू जो है वो इस तरह से गई है, ठीक है। और ये एज कि आर हमारा डोमेन था तो इनफाइनाइट से चलती जा रही है, तो फंक्शन अपना कुछ ना कुछ बढ़ता हुआ इस पॉइंट पे आया और उसके बाद डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होके इस पॉइंट पे पहुंचा और फिर हमारे पास इंक्रीज हुई है वैल्यू, राइट। अब फिर जो इंक्रीज हुई है इतना तो समझ में आ गया कि हमें मैक्सिमा वो नहीं दे रहा है पॉइंट। तो ये क्लियर हो गया कि भाई यहाँ जो है मिनिमम वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ -3/2 है। तो अगर मिनिमम वैल्यू -3/2 है तो इट इज फॉर श्योर कि ये जो फंक्शन है वो ऑन टू बिल्कुल भी नहीं है। वाई इट इज नॉट ऑन टू? बिकॉज ऑन टू में जो रेंज होता है वो अपने कोडोमेन के बराबर होता है, बट यहाँ रेंज में हमें क्लियर हो गया कि मिनिमम वैल्यू जो लेगा वो -3/2 ही लेगा। तो ऑफ कोर्स ये रेंज के बराबर नहीं है आपका ऑन टू, दैट मीन्स आपका कोडोमेन, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ऑन टू। अब दूसरी बात बोली गई है रेंज इज -3/2 से स्टार्ट तो किया बट टिल 2, तो 2 आया कहाँ पे? आप यहाँ आसानी से देख के बता सकते हो कि हमें मैक्सिमम जो वैल्यू 2 यहाँ मिल रही है वो कहाँ पे मिल रही है 11/6 पे, दैट मीन्स समवेयर जस्ट 2 के पहले 11/6 पे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेंज जो होगा अपने इस फंक्शन का वो क्या है -3/2 से चलता हुआ 11/6 पे है। सो दैट्स वाई ये जो ऑप्शन था वो भी हो गया रॉन्ग। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ ऑप्शन ए एंड बी आर ओनली करेक्ट ऑप्शन, नॉट दिस सी एंड डी। सो चलो यहाँ पे भी मार्क कर दे, सी और डी रॉन्ग है। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? आंसर इज ओनली ऑप्शन ए एज वेल एज ऑप्शन बी। तो समझ में आई आपको बात कि जब मोर देन 1 ऑप्शन होता है तो हम कैसे हर एक ऑप्शन को चेक करके फिर ही आंसर बोलते हैं। अंडरस्टूड? क्लियर? और ये रहा अपने पास प्रॉब्लम नंबर 7। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। और ये आया हुआ था 2019 में। क्या है अपने पास? अ 2 मीटर लैडर leans against a vertical wall, ठीक है। if the top of the ladder begins to slide down of the wall, ठीक है, at the rate of this, इसका मतलब जैसे ही रेट लिखा गया सेंटीमीटर पर सेकेंड, समझ में आ गया होगा, रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है, ठीक है, डन। देन द रेट at which the bottom of the ladder slides away from the wall on the horizontal ground when the top of the ladder is 1 meter above the ground is what? तो इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखना, जब अपने पास रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चंस होते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम को इतने लंबे तरीके से लिखा जाता है दैट सोचते सोचते आप कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे। सो द बेस्ट तरीका इस क्या है कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा उसको ड्रॉ करना शुरू कर दो, ठीक है। जैसे जैसे ड्रॉ करते जाओगे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, आइडिया लगता जाएगा कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू गिवन है और कौन सी वैल्यू नहीं गिवन है, क्या निकालना है, ठीक है। अ 2 मीटर लैडर लीन्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। तो चलो इसको प्लॉट करते हैं। एक वर्टिकल वॉल समझ लो कि ये है, तो ऑफ कोर्स वो हॉरिजॉन्टल पे ही होगा,
ठीक है। अब इस वर्टिकल वॉल पे अपना एक लैडर है जो कि है 2 मीटर का। डन। तो चलो ये लैडर मैंने बना दिया, चलो इसको अज्यूम कर लो कि ये लैडर है और इसकी कितनी है हाइट 2 मीटर, ठीक है ना। तो इसको मैंने 2 मीटर बोल दिया। अब क्या हुआ इसके बाद, इफ द टॉप ऑफ द लैडर बिगिंस टू स्लाइड डाउन ऑफ द वॉल एट द रेट ऑफ दिस, अब ये जो है ये स्लाइड करेगा। तो ऑफ कोर्स जब हम लैडर को किसी में लगा के रखते हैं, लेट अस अज्यूम ये जो मेरा हैंड है वो वॉल है और ये लैडर है, अब ये स्लाइड किया वर्टिकल में, तो ऑफ कोर्स जब ग्राउंड है यहाँ फिक्स है तो ये क्या होगा, अपना जो लैडर है वो ऐसे वर्टिकल जो एक है वो स्लोप बनाता चला जाएगा। अंडरस्टूड। दैट मीन्स सीढ़ी को जब हम वॉल से सटा के रखते हैं और फिर जब हम उसे ऊपर से टिल्ट करने लग जाए, मतलब स्लिप करेगा वो, तो वो हॉरिजॉन्टल जो यहाँ पे हमारे पास बेस है उसमें इस तरह से फैलता जाएगा। जो फैलता जाएगा तो हमें इस तरह का बनता हुआ दिखेगा, समझ रहे हो ना, ऐसे बनता हुआ दिखेगा, एक एंगल बनाता हुआ। दैट मीन्स यहाँ अब जो अपने पास लैडर होगा वो सेम लैडर जिसकी लेंथ अपने पास 2 मीटर थी, लेट अस अज्यूम वो स्लिप करती हुई यहाँ आ चुकी है। अब यहाँ आई है तो अब अपने पास जो लैडर बन रहा है वो कुछ ना कुछ इसी तरह का दिखेगा, ठीक है। अज्यूम कर लो दैट द सेम लैडर इज नाउ इन दिस फॉर्म, राइट। अब ये जो स्लिप करता हुआ गया और ये इस तरह से बना दिया, तो ये हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे कितनी है उसकी लेंथ, वो 2 मीटर है। दैट इज फॉर श्योर। डन। ओके फाइन। और ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये भी क्लियर हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखो, और ये क्या बोला गया है दैट ये जो स्लाइड कर रहा था उसका रेट क्या था, 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स लेट अस अज्यूम, अब ये जो लाइन मैंने अज्यूम कर ली है वो क्या अज्यूम कर ली है, y। तो अगर ये y था तो अब ये सोचो कि ये y इतने डायरेक्शन पे जो डिस्टेंस बनाया इसने वो y है, ठीक है। अब ये जो y डिस्टेंस है तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कि dy अपॉन dt जो है एज के पर सेकेंड हो रहा है, ठीक है। तो dy अपॉन dt जो है वो कितना है, -25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। गॉट इट। तो ये गिवन है कि उसका रेट क्या था जिससे वो स्लाइड करना शुरू किया, ठीक है। डन। ओके। अब उसके बाद क्या है, देन द रेट इन सेंटीमीटर पर सेकेंड एट विच द बॉटम ऑफ द लैडर स्लाइड्स अवे फ्रॉम द वॉल। दैट मीन्स ये जो है अपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, लेट अस अज्यूम इस डिस्टेंस को मैंने x अज्यूम किया, तो हमें ये बताना है कि dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी होगी, कब, जब कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल क्या लिखा है, व्हेन द टॉप ऑफ द लैडर इज 1 मीटर अबव द ग्राउंड। दैट मीन्स ये जो y है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू, जब y की वैल्यू कितनी होगी, 1 मीटर। समझ रहे हो, dx अपॉन dt की वैल्यू बतानी है जब y की वैल्यू 1 मीटर है। सोच के लग रहा होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट जस्ट थिंक ओवर हियर कि हमें गिवन क्या है, dy अपॉन ds। सबसे पहले ये बताओ मुझे कि क्या आपको इस x और y में कोई रिलेशन दिख रहा है। वेरी सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम से हमें आसानी से दिख रहा है दैट हियर दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू इज नथिंग बट 2 स्क्वायर। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ से आप बोल सकते हो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर अब मैं दोनों साइड अगर डिफ्रेंशिएट करूँ तो 2y इंटू डी वाई अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 4 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। डन, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज 2 तो सबसे पहले कैंसिल हो गया, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू कितनी आ रही है, डी एक्स अपॉन डी टी, करेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली हमें चाहिए क्या था, डी वाई अपॉन डी टी तो गिवन है, हमें चाहिए यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी। तो क्यों ना मैं डी एक्स अपॉन डी टी को लिख लूँ, तो डी एक्स अपॉन डी टी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी टी। समझ रहे हो ना, सॉरी दिस इज नॉट डी एक्स, दिस इज डी टी। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ लिख दो डी टी प्रॉपरली। डन। तो अब बस आप इसकी वैल्यू रखते जाओ। अब y की वैल्यू कितनी है, इसका मतलब है कि हमें जो dx अपॉन dt की वैल्यू निकालनी थी, कब, जब y इक्वल्स टू 1 है। तो y की वैल्यू यहाँ रख दो 1, तो व्हाट वी विल गेट हियर, माइनस 1 अपॉन, अब x की वैल्यू इस जगह पे क्या होगी, खुद ही मुझे बता दो कि अगर x मुझे निकालना है तो मैं क्या लिखूंगी, 4 माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब जब कि y की वैल्यू अपने पास 1 है तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, √3 आई ना। यस,
तो कैन आई राइट हियर √3, बिल्कुल, इनटू dx, अब यहाँ dy अपॉन dt हमारे पास गिवन है, दैट इज -25. नाउ यू ओनली टेल मी व्हाट विल बी द आंसर. माइनस माइनस हो गया प्लस 25 अपॉन √3. सो दिस विल बी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो ऑलरेडी यहाँ पे रख रखा है सेंटीमीटर पर सेकेंड इन द क्वेश्चन ओनली. तो व्हाट शुड बी द आंसर? जो पहला ऑप्शन है वही है आपका करेक्ट आंसर, दैट इज 25 अपॉन √3. गॉट द आइडिया? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? तो बहुत सिंपल सा था ये रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन, ज़्यादा बहुत टफ नहीं होता है, बस जो भी गिवन है उसको अगर आप प्लॉट करते जा रहे हो सो यू कैन डू इट वेरी इजीली. अब ये रहा अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देख सकते हो ये भी आया हुआ है AIEEE के 2010 में. तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है. द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व दिस दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस इज व्हाट. तो इतना तो श्योर हो गया कि ये टैंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन है और ये आपके जेईई मेंस में नहीं है, बट जेईई एडवांस में तो अभी भी है. तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट मर्ज किए जाते हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन में, तो ये आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए. तो चलो देखते हैं इसमें क्या करना है. यहाँ आपको इक्वेशन ऑफ टैंजेंट चाहिए इस पर्टिकुलर कर्व पे जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा. समझ रहे हो? अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब ये तो श्योर हो गया कि इक्वेशन जो होगा y इक्वल्स टू सब कांस्टेंट के फॉर्म में ही आना चाहिए. और यहाँ अगर ऑप्शन देखो तो सब में ही y इक्वल्स टू कांस्टेंट का फॉर्म गिवन है, तो हम ऐसे तुक्के लगा के भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व करना ही पड़ेगा. तो सबसे पहला काम आपको पता है कि टैंजेंट का अगर हमें चाहिए होता है इक्वेशन, हम सबसे पहले क्या करते हैं, dy अपॉन dx निकालते हैं. तो जो कर्व गिवन है इसके ऊपर अगर मैं टैंजेंट निकालूं तो मुझे y डैश चाहिए होगा, और y डैश की वैल्यू बता दो कितनी होगी 1, और ये 4 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो ऑफकोर्स -8 अपॉन ये हो गया x क्यूब. एज की टैंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, सो सिंस द टैंजेंट जो है यहाँ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब मुझे बताओ कि अगर मैं एक्स एक्सिस को इस तरह से प्लॉट करूँ और वाई एक्सिस को इस तरह से, तो यहाँ पे कोई भी अगर मैं कर्व बनाती हूँ, ठीक है, लेट अस अज्यूम ये ऐसा कर्व बना या तो फिर ऐसा कर्व बना, कैसा भी कर्व बना, इस पे अगर मैं कोई टैंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये तो श्योर हो गया ना कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टैंजेंट है दैट मीन्स हम जो dy अपॉन dx निकालेंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर कर्व पे जो हम इस पॉइंट पे dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे वो 0 होगा. इसका मतलब अगर टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो यहाँ y डैश विल बी नथिंग बट 0. करेक्ट. अब जैसे ही y डैश इक्वल्स टू मैंने 0 किया तो हमारे पास 8 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 1. इसका मतलब एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई 8 और इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 2. इसका मतलब जो टैंजेंट होगा जो पैरेलल टू अपने एक्स एक्सिस है वो किस पॉइंट पे मिला है, x इक्वल्स टू 2 पे. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दैट मीन्स ये जो पॉइंट था हमें समझ में आ गया कि 2 ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमें जो टैंजेंट मिलने वाला है इस कर्व पे वो कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा. सो एट x इक्वल्स टू 2 y की वैल्यू कितनी आ रही है इस कर्व में रखने पे, देख लो जरा. जैसे ही हम y इक्वल्स टू रखेंगे यहाँ 2 तो ये हो गया 4 अपॉन 2 का स्क्वायर दैट इज 4, दैट इज 2 + 1 एंड दैट इज नथिंग बट 3. सो देयरफॉर जो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आया है, टेल मी वो क्या आया है, नथिंग बट y इक्वल्स टू 3. एंड देखो यही तो वो लाइन होगा ना, y इक्वल्स टू 3. अगर मैं बोलूं कि इस इक्वेशन का, इस टैंजेंट का क्या है आपका इक्वेशन, तो y इक्वल्स टू 3 ही बोलोगे ना, इजंट इट, 3 ही बोलोगे. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहाँ से ये साफ क्लियर हो गया कि अपने पास जो टैंजेंट का इक्वेशन है रिक्वायर्ड वो नथिंग बट y इक्वल्स टू 3 है. और वो कौन सा ऑप्शन है देख सकते हो, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर. अंडरस्टूड? तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और इसके साथ ही अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता है यहाँ पे खत्म. और इसके साथ ही अपना आज का वीडियो और साथ ही साथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर होता है यहाँ पे फिनिश. आई एम श्योर आपको जितने भी कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ जितने भी PYQs के क्वेश्चंस और जितने भी MPQs में क्वेश्चंस कराए हैं ये सारे आपको अच्छे से क्लियर हैं, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. सो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो.